संभल के एसपी के बिश्नोई से बातचीत की हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। सर नमस्कार। ये संभल में जो सारिक साठा पर एक्शन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? और सारिक साठा जैसा बताया भी जाता है संभल हिंसा का मास्टरमाइंड है, क्या है सर ये? सारिक साठा एक कई 4 राज्यों से वांछित बदमाश है, जिसके ऊपर 69 मुकदमे हैं विभिन्न राज्यों से और कई राज्यों की पुलिस इसको ढूंढ रही है। जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा का मास्टरमाइंड है। यह व्यक्ति दुबई से बैठ के अपने गुर्गों के माध्यम से उसने इस घटना को कारित किया था। उसका मुख्य गुर्गा गुलाम, जो वर्तमान में जेल में निरुद्ध है, उस व्यक्ति के पास से जंगी ऐप के माध्यम से ये उनसे बात करता था और यह गोल्ड स्मगलिंग, वेपन स्मगलिंग और विभिन्न प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त है। और पुलिस इसके खिलाफ आज कुर्की करने के बाद में रेड कॉर्नर नोटिस इशू करवाने का कार्रवाई अमल में लाएगी। सर एक इंटर रिपोर्ट में ये भी जिक्र किया गया था कि आईएसआई और दाऊद गैंग से भी जुड़ा हुआ है, इसको लेकर कोई जानकारी सर? इसके बारे में इसकी गतिविधियां बिल्कुल पाकिस्तान से जुड़ी हो सकती है, इसके बारे में बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जो फेक करेंसी को लेकर भी दिल्ली पुलिस ने और फेक करेंसी को लेकर भी ये लगातार आईएसआई का जो फेक करेंसी का जाल है वो भी जो रैकेट चलाता है। ये सिर्फ फेक करेंसी ही नहीं, ये व्यक्ति दिल्ली से प्रति वर्ष कम से कम 200 से 300 दिल्ली एवं एनसीआर से 200 से 300 गाड़ियां प्रति वर्ष ये लोग चोरी करते हैं। उसको नॉर्थ ईस्ट, नेपाल, बर्मा, इन सभी जगहों पे बेच के वहां वेपन की स्मगलिंग करते हैं देश भर में। इस तरीके की गैंग के कई बार तथ्य प्रकाश में आए हैं। उसके साथ साथ FICN और वगैरह इन सब में भी इन्वॉल्व होने की चीजों से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। एसपी के बिश्नोई को आपने सुना। सोने की तस्करी में सम्मिलित, हथियारों की तस्करी में सम्मिलित, फर्जी नकली नोटों के मामले में ये सम्मिलित, पाकिस्तान के साथ भी संपर्क से इनकार नहीं किया कि वहां पर भी इसका कनेक्शन हो सकता है। और अब जो उसकी संपत्ति संभल में है जो दिख रही है, हालांकि वो बहुत कम है, जितना पुलिस के अधिकारी जानकारी दे रहे हैं कि 200-300 से गाड़ियां हर साल तो ये चुराता था। उससे अर्जित पैसा, तमाम दूसरी तस्करियों से जो पैसा आया है वो उसने कहां कहां पर लगाया है, खपाया है, किस किस के नाम पर ट्रांसफर है, वो एक एक कुंडली खंगाली जा रही है। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन अभी जो संपत्ति है उसके नाम पर, जो उसके घर में रखा हुआ सामान है, वो इस समय कुर्क किया जा रहा है। बाकायदा मुनादी करके, ढोल बजा बजा करके मुनादी की जा रही है। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, पुलिस आपने एसपी से बात की और उन्होंने कहा कि रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारियां भी चल रही हैं, यानी कि दुबई में भी बैठा हो, वहां पर भी उस पर कार्रवाई की तैयारियां हो रही हैं। बड़ा शिकंजा है और पहली बार आज तक से बातचीत में जो के बिश्नोई है संभल एसपी, उन्होंने ये कहा है कि आज तो कुर्की हो रही है, लेकिन उसके बाद जैसे ही कुर्की हो जाएगी उसके बाद जो सारिक साठा है उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल से वो जारी करवाएगी संभल पुलिस। और जैसे ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है फिर उसके बाद सारिक साठा पर विदेश में शिकंजा कसना बहुत आसान हो जाएगा। फिलहाल दुबई से ऑपरेट कर रहा है। और बड़ी बात जो हमने पूछा एसपी संभल से कि क्या इसके आईएसआई और डी गैंग से कनेक्शन है, जैसा इंटर रिपोर्ट में पहले आ चुका है, तो एसपी बिश्नोई ने कहा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो एक बड़ी बात और कही है, लेकिन जो संभल हिंसा के मास्टरमाइंड में से एक ये सारिक साठा है। इस पर लगभग 69 केसेस दर्ज है। फेक करेंसी के केस में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इसके कुछ गुर्गों को काफी पहले गिरफ्तार किया था। ये एक बड़ा मास्टरमाइंड है, बड़ा माफिया है, जिस पर अब संभल पुलिस शिकंजा कस रही है। फिलहाल तस्वीरों में जो संभल से आ रहा है कुर्की हो रही है और कुर्की के बाद फिर आसान हो जाएगा इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू कराना। लेकिन जो इन्वॉल्वमेंट के आरोप हैं, सोना तस्करी, वेपन तस्करी, नकली नोट, गाड़ियों को चुराना, ऐसा लगता है कि साम्राज्य संपत्तियां ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन अभी जो कुर्की हो रही है वो बहुत छोटा सा एक ही घर दिखाई दे रहा है, यानी कि साम्राज्य और बड़ा हो सकता है। क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है? बिल्कुल, देखिए इसका साम्राज्य काफी बड़ा है और 50 से ज्यादा मुकदमे आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। आज तक के पास वो डोजियर भी मौजूद है। जो लग्जरी गाड़ियां चोरी होती हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश और देश के आसपास के इलाकों में, उसका सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड है वो सारिक साठा ही है। जितनी भी गाड़ियों की चोरी की रिपोर्ट आप देखते हैं उन सबका मास्टरमाइंड सारिक साठा है। संभल में
कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन काफी पहले ये फेक पासपोर्ट पर, दिल्ली से ही फेक पासपोर्ट बनाया था, ये दुबई भाग गया था। दुबई में भी इसकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है और इसके अलावा इसके गुर्गों के पास भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। तो पैसा जो क्राइम सिंडिकेट का है वो अलग अलग जगहों पर लगाया हुआ है। संभल में इसका अच्छा खासा नेटवर्क है। संभल में इसके काफी गुर्गे हैं, जिसमें से एक गुर्गा संभल हिंसा में गिरफ्तार किया गया था और उससे लगातार ये जंगी ऐप होता है। उस जंगी ऐप के जरिए सारिक साठा जब संभल में हिंसा हो रही थी तो अपने गुर्गों से कनेक्ट अरविंद, मैं आपको रोक रहा हूं। अरविंद के पास वहां पर कुछ हलचल चल रही है। अभिनव, तस्वीरें दिखाएं। देखिए बिल्कुल राजीव, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए स्थानीय चौकी के जो यहाँ पर चौकी प्रभारी हैं विशाल शर्मा, उनके द्वारा देखिए जो घरों पर जो है आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए कुर्की के जो आदेश हैं उनको यहाँ पर जो है चस्पा यहाँ पर जो है किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर घर के ऊपर देखिए जो पूरे कुर्की के आदेश के वो पूरे जो पोस्टर पुलिस के द्वारा बनवाए गए उनको यहाँ पर जो है लगवाया गया है। और देखिए उसके ऊपर जो साफ तौर पर लिखा है कि अवगत कराना है कि न्यायालय CJM संभल स्थित चंदौसी के दिनांकित 13/1/2026 आदेशानुसार 340/2024 धारा 103(1) और BNS थाना संभल जनपद संभल में 24/11 की हिंसा एवं हत्या के मुख्य आरोपी फरार अभियुक्त सारिक उर्फ साटा मोहल्ला पंचायत दीपसराय संभल जिला के विरुद्ध धारा 85 BNS के तहत कार्रवाई की जा रही है। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त सारिक उर्फ साठा की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय CJM संभल स्थित चंदौसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क की जाती है। तो इस तरह से जो देखिए कुर्क की करने की जो पूरी कार्रवाई है वो पुलिस की स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। और अब संभल हिंसा के मास्टरमाइंड सारिक साठा के घर पर पुलिस ने उस आदेश का जो पूरा पोस्टर है उसको यहाँ पर जो है चस्पा यहाँ पर जो कर दिया है। और फिलहाल यहाँ पर देखिए लगातार जो पूरी कार्रवाई है उसको धीरे धीरे देखिए आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसी तरह से देखिए जो दूसरे पोस्टर हैं वो भी देखिए यहाँ पर आपको पुलिस कर्मियों के हाथ में जो नजर आएंगे। और इसी तरह से जो अलग अलग मुकदमे हैं उनको लेकर के ये पूरे पोस्टर जो छपवाए गए। और देखिए इसी तरह से जो पुलिसकर्मी है वो इसी जो है पूरे घर पर सारिक साठा के इस पूरे घर पर जो कार्रवाई यहाँ पर जो कर रहे हैं। और देखिए फिलहाल यहाँ पर जो नोटिस है वो इस पूरे घर के ऊपर यहाँ पर चस्पा हो चुका है। और देखिए फिलहाल आपको जो तस्वीरों में नजर आएगा यही वो नोटिस है जो कि संभल हिंसा के मास्टरमाइंड सारिक साठा के घर पर कुर्की का वो नोटिस अब यहाँ पर चस्पा किया गया है। हालांकि अब से कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर जो पूरे दस्तावेज अंदर जो है तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि बारीकी से जो है पूरी ये कार्रवाई जो है की जा रही है। और उस पूरी कार्रवाई के जो कागजी कार्रवाई है उसको पूरा करने के बाद यहाँ पर इस पूरे मकान को जो है सील करने की भी जो पूरी कार्रवाई है वो पुलिस यहाँ पर करेगी।